हेलो। वेलकम टू सेंटर स्टडी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जामिया बीएड डिस्टेंस मोड मार्च 2026 का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश कंप्रिहेंशन के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। आज हम साथ साथ जामिया बीएड रेगुलर और डिस्टेंस मोड 2027 बैच के लिए, चाहे आप रेगुलर मोड के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या डिस्टेंस मोड के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्टडी टीम की तरफ से बैच जो है लॉन्च हो गया है। बैच में एनरोलमेंट स्टार्ट हो गया है। आप दिए गए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जानकारी हासिल कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसकी पीडीएफ आपको रिक्वायरमेंट है इस पेपर की सोल्यूशन की, तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं। पार्ट 1 में आप जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व कर चुके हैं। आज इसका सेक्शन 2 लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। मैं अजीम अहमद, रीजनिंग मैथ्स एंड रीजनिंग फैकल्टी, सेंटर स्टडी। क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, pencil is coded as this where each letter is replaced by the previous letter। यानी उन्होंने हिंट भी दे दिया है कि हर लेटर को उसके पिछले लेटर से रिप्लेस कर दिया गया है। यानी P से पहले O आता है, इसलिए O लिखा हुआ है। N से पहले M आता है, M आ गया। C से पहले B आता है, I से पहले H आता है और L से पहले K आता है। अब यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, E से पहले डी आता है, तो यहाँ एफ नहीं डी होना चाहिए था, पेपर में मिसप्रिंट है। खैर, हमें निकालना है इरेजर की, सेम बेसिस पे इरेजर की कोड निकालना है। तो ई से पहले डी आता है, आर से पहले क्यू आता है, ए से पहले जेड आता है, एस से पहले आर आता है, ई से पहले डी आता है यानी और आर से पहले क्यू आता है, यानी -1 हो रहा है अगर हम नंबर से देखें तो डी क्यू जेड आर डी क्यू, डी क्यू जेड आर डी क्यू ऑप्शन नंबर बी में था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, इन सर्टेन पैटर्न 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 4, 3 इज रिलेटेड टू 9। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 6 इज रिलेटेड टू मीन्स 6 का स्क्वायर होगा 36, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म इन द लेटर सीरीज। एक लेटर सीरीज दे दी गई है, ए सी एफ जे ओ। अब इसमें अगला नंबर निकालना है। ए के बाद बी गैप करके सी हुआ, यानी +2 हुआ। सी के बाद डी ई 2 का गैप हुआ, एफ हुआ, +3 हुआ। एफ के बाद आई जी एच आई 3 का गैप करके जे आया, यानी +4 हुआ। के एल एम एन 4 का गैप करके यानी +5 हुआ, ओ आया, यानी 5 का गैप होगा तो नेक्स्ट लेटर यानी +6 होगा, यानी यू आएगा। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी 5 का गैप होगा और छठा लेटर आएगा यानी यू आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ ऑल प्रिंसिपल्स आर टीचर्स एंड सम टीचर्स आर रिसर्चर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज। अगर वेन डायग्राम के थ्रू देखें तो ऑल प्रिंसिपल आर टीचर्स, सारे प्रिंसिपल टीचर्स हैं, मीन्स टीचर का एक सर्कल होगा, इसके अंदर एक प्रिंसिपल होगा, टी फॉर टीचर्स, पी फॉर प्रिंसिपल्स। बट
सम टीचर्स आर रिसर्चर्स, कुछ ही टीचर्स रिसर्चर हैं, तो रिसर्चर को जो होगा वो ओवरलैप करेगा। तो ये हमारा रिसर्चर वाला सर्कल हो गया, यानी कुछ जो है ओवरलैप करेगा टीचर्स से, लेकिन कुछ, तो ऑल रिसर्चर्स आर प्रिंसिपल्स, ये नहीं होगा, सारे रिसर्चर प्रिंसिपल नहीं होंगे। सम प्रिंसिपल आर रिसर्चर, कुछ प्रिंसिपल रिसर्चर होंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। नो प्रिंसिपल इज अ रिसर्चर एंड सम रिसर्चर्स मे बी प्रिंसिपल्स, तो इसका होगा डी। कुछ रिसर्चर भी प्रिंसिपल, में भी लिखा है, हो सकता है कि कुछ रिसर्चर, यानी ये वाला पोर्शन, कुछ रिसर्चर प्रिंसिपल हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कुछ रिसर्चर प्रिंसिपल हो सकते हैं, जैसे कुछ टीचर्स रिसर्चर हैं, ऐसे कुछ प्रिंसिपल भी रिसर्चर हो सकते हैं। मे बी लिखा है, यहां पे सम प्रिंसिपल्स आर रिसर्चर्स, ये नहीं होगा, मे बी, यानी पॉसिबिलिटी है कि कुछ रिसर्चर प्रिंसिपल हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डायरेक्शन का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब डायरेक्शन का क्वेश्चन आए तो हम डायरेक्शन पहले बना लेते हैं। यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट और वेस्ट, जिससे हमें सॉल्व करने में आसानी होती है। 15 है, पर्सन वॉक्स 4 किलोमीटर नॉर्थ, तो यहाँ पर्सन हम यहाँ से चलना शुरू करता है। 4 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर है, यानी 4 किलोमीटर ऊपर की तरफ गया। देन 3 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट राइट साइड में, यानी 3 किलोमीटर यहां से ये जाएगा। फाइनली 4 किलोमीटर साउथ, साउथ का मतलब नीचे की डायरेक्शन में आएगा 4 किलोमीटर। अब ये यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस हमें बतानी है कि ये डिस्टेंस कितनी है। हाउ फार इज द पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी 3 किलोमीटर, क्योंकि ऊपर 3 किलोमीटर डिस्टेंस है तो नीचे भी 3 किलोमीटर यह होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। एक सीरीज दी गई है 2, 6, 12, 20, 30। अगर सिंपल सा हम देखें तो 2 से 6 यानी +4 हुआ, 6 से 12 यानी +6 हुआ, 12 से 20 यानी +8 हुआ, 20 से 30 यानी +10 हुआ, यानी दो दो एक्स्ट्रा होके ऐड हो रहा है। 4, 6, 8, 10, दैट इज नेक्स्ट जो है 12 ऐड होगा। तो जब 30 में 12 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 30 में 12 ऐड करोगे तो 42 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अ क्लॉक शोज 3:15 यानी 3:15 हो रहा है, तो उसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो मिरर इमेज जो होती है, अगर इस ये मिरर लगा हुआ है, इस डायरेक्शन में 3:15 हो रहा है, यानी ऐसा कुछ होगा 3:15, 3, यानी जो घंटे की सुई है वो थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, तो इसकी मिरर कुछ ऐसे बनेगी, यानी क्या होगा 8:45। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो आप 12 में से माइनस करके भी निकाल सकते हैं। 1160 में से माइनस कर दीजिए 315, यानी 8:45, ऐसे ही पता चल रहा है 8:45 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8:45। नहीं तो आप माइनस करके भी निकाल सकते हैं। 1160 में से 1160 मतलब 12, 1160 60 मिनट का घंटा हो जाता है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, लेकिन हमने उसको मिनट में ही रखा है ताकि माइनस करने में आसानी हो। तो ऐसे भी देख सकते हैं फिगर से भी, नहीं तो माइनस करके भी निकाल सकते हैं। 8:45 इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, स्फीयर। स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, स्फीयर में से ऑड वन आउट का मतलब अलग कौन सा है। तो स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल ये 2 डायमेंशनल होते हैं,
जबकि स्फीयर जो है, गोला जिसको कहते हैं, वो 3 डायमेंशनल होता है। तो ये यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, स्फीयर अलग है। नेक्स्ट 19, व्हेन लुकिंग एट वाटर इमेज ऑफ बी विच लेटर अपीयर्स। जैसे मिरर इमेज में राइट लेफ्ट हो जाता है, ऐसे ही वाटर इमेज में अप डाउन होता है। ये बी है, यानी यहां पे समझ लो वाटर है, तो ये अप डाउन होगा, यानी बन जाएगा पी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वर्टिकल फ्लिप होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप होता है मिरर इमेज में, इसमें क्या होगा, वर्टिकल फ्लिप होता है वाटर इमेज में। वाटर इमेज की बात हो रही है, तो इसका आंसर पी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। In a certain code language, word teacher is written as this, where each letter is replaced by next letter in the English alphabet. ये देना जरूरी नहीं है, लेकिन उसने दे दिया तो आपके लिए बहुत आसान कर दिया। वैसे आप खुद ही देख सकते हैं, नेक्स्ट लेटर टी से क्या हो गया, यू हो गया, ई से क्या हो गया, एफ हो गया, ए से क्या हो गया, बी हो गया, इसी तरीके से सी से डी हो गया, एच से आई हो गया, ई से एफ हो गया, आर से एस हो गया। अब इसमें इसी तरीके, इसी बेसिस पे स्टूडेंट का लिखना है। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का एस का टी हो जाएगा, टी का यू हो जाएगा, यू का वी हो जाएगा, डी का ई हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा, एन का ओ हो जाएगा, टी का यू हो जाएगा। तो टी यू वी ई एफ ओ यू, टी यू वी ई एफ ओ यू, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट, इफ नो आर्टिस्ट इज अ टीचर, यानी आर्टिस्ट बिल्कुल अलग है, कोई आर्टिस्ट टीचर नहीं है, बट सम टीचर्स आर राइटर्स। तो कुछ टीचर्स राइटर्स हैं, यानी टीचर और राइटर का सर्कल जो है ओवरलैप करेगा। ये टीचर है, ये राइटर, ये बीच में जो ओवरलैपिंग पोर्शन है ये है। कुछ टीचर्स राइटर हैं, कोई आर्टिस्ट टीचर नहीं है। नो आर्टिस्ट इज अ टीचर, यानी आर्टिस्ट का बिल्कुल अलग रहेगा। तो कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली वैलिड है, इसमें ये पूछा गया। सम राइटर्स आर आर्टिस्ट, नो राइटर इज एन आर्टिस्ट, सम राइटर आर नॉट आर्टिस्ट, ऑल आर्टिस्ट आर राइटर्स। तो इसका सी ऑप्शन होगा, सम राइटर्स आर नॉट आर्टिस्ट। कुछ राइटर आर्टिस्ट नहीं है। कुछ राइटर आर्टिस्ट हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टीचर का आर्टिस्ट से कोई रिलेशन नहीं। तो इसका अगर एप्रोप्रिएट ऑप्शन देखा जाए तो सी ऑप्शन होगा, सम राइटर्स आर नॉट आर्टिस्ट। कुछ राइटर आर्टिस्ट नहीं है। नेक्स्ट, a statement reads, digital learning enhances flexibility. Which assumption underlies this statement? इसका assumption, कौन सा assumption, 4 assumption नीचे दिए गए, कौन सा assumption इसके अंदर लाई करता है? इसमें दिया हुआ डिजिटल लर्निंग से फ्लेक्सिबिलिटी इनहांस होती है, यानी डिजिटल लर्निंग इनहांस करती है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है जैसा फर्स्ट ऑप्शन में कि ऑल स्टूडेंट प्रेफर डिजिटल लर्निंग, तो ये नहीं होगा। ट्रेडिशनल लर्निंग लैक्स स्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल लर्निंग में स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा कुछ इससे रिलेटेड नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी इज डिजायरेबल इन द लर्निंग, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्लेक्सिबिलिटी डिजायरेबल होती है लर्निंग में। टीचर रेजिस्ट चेंज, ऐसा भी इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका होगा फ्लेक्सिबिलिटी इज डिजायरेबल इन लर्निंग। फ्लेक्सिबिलिटी डिजायरेबल होती है लर्निंग में, और यह डिजिटल लर्निंग से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, मिसिंग नंबर पूछा गया है। सबसे पहले 5 है, 11 है, 23 है, 47 है। अगर 5 से 11 में देखें तो 5 × 2 + 1 हो रहा है। 5 × 2 = 10 और 1 11।
फिर 11 टू 2 प्लस 1 23 हो जाएगा। 23 इंटू 2 प्लस 1 यानी 47 हो जाएगा। यानी 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड हो रहा है तो आगे में भी वही होगा। तो जब आप 47 इंटू 2 प्लस 1 करोगे तो 95 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इन अ ग्रुप ऑफ टीचर्स some are musicians and all musicians are creative, तो which conclusion is valid? नीचे कुछ कंक्लूजन नहीं लिखे हैं। तो टीचर्स का ग्रुप में से कुछ म्यूजिशियन है, तो सारे टीचर्स क्रिएटिव हैं ऐसा नहीं है। कुछ म्यूजिशियन है, तो जो म्यूजिशियन है वो सब क्रिएटिव है, तो सारे टीचर्स क्रिएटिव नहीं है। सम टीचर्स आर क्रिएटिव, कुछ टीचर क्रिएटिव हैं। नो टीचर इज अ क्रिएटिव, ऑल क्रिएटिव्स आर टीचर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सम टीचर्स आर क्रिएटिव, क्योंकि कुछ टीचर्स म्यूजिशियन है और जो म्यूजिशियन है वो क्रिएटिव है, तो कुछ जो है क्रिएटिव है, तो सम टीचर्स आर क्रिएटिव, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 22 स्टडी मैथमेटिक्स, 18 स्टडी साइंस, 8 स्टडी बोथ। तो इसको मैंने क्लास में भी बताया था, अगर आप लोग इससे पहले क्लास कर चुके हैं रीजनिंग की, तो सबसे पहले वेन डायग्राम के थ्रू बनाते हैं। 8 स्टडी बोथ है, यानी दोनों पढ़ते हैं, यानी मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं साइंस भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमेशा बोथ से, यानी दोनों कॉमन से। कॉमन है 8। अब 22 मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इस 22 में से 8 ऐसे हैं जो मैथ्स भी पढ़ते हैं साइंस भी पढ़ते हैं। तो 8 को अगर हम माइनस कर दें इस 22 में से, तो कितना बचेगा? ये सर्कल मैथ्स का है और ये सर्कल साइंस का। तो इसमें 8 ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, यानी कितना बचा? 40। तो हमसे पूछा गया था हाउ मेनी स्टडी ओनली मैथमेटिक्स, तो ओनली मैथमेटिक्स जो होगा ये होगा 40, ओनली मैथ्स, क्योंकि 8 ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, तो हमसे ओनली मैथ, सिर्फ मैथ पढ़ते हैं, तो ऐसे 14 हो जाएंगे। इसी तरीके से इसी में मैं ऐड कर देता हूं, अगर यही पूछता हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी ओनली साइंस, तो कितना हो जाता? 18 टोटल साइंस में है, जिसमें से 8 ऑलरेडी 10, यानी ओनली साइंस जो होगा वो 10 होगा। तो ओनली मैथमेटिक्स पूछा गया है, इसी तरीके से ओनली साइंस भी पूछा जा सकता है, तो ओनली साइंस जो है 10 होगा। बहरहाल यहाँ पे ओनली मैथमेटिक्स पूछा गया है, तो 14 है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, साउथ इज रिटन एज HTUOS। अब यहाँ पे आपको हिंट नहीं दिया गया, लेकिन अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो अगर साउथ को उल्टा लिखेंगे HTUOS, बैक साइड से रिवर्स में लिख दें तो ये आ रहा है। इसका मतलब नॉर्थ को भी उल्टा लिखना है, तो क्या आएगा? HTRON, HTRON, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ए इज मदर ऑफ बी, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए इज मदर ऑफ बी, सी इज ब्रदर ऑफ ए, डी इज सन ऑफ सी। तो ए क्या है? हम एक जनरेशन को ऊपर लिखते हैं, उससे दूसरी जनरेशन उसके नीचे लिखी जाती है। जैसे ए इज मदर ऑफ बी, बी की मदर है, तो ए मदर है, तो फीमेल है माइनस लगाएंगे, और बी की मदर है तो बी क्या हो जाएगा? एक जनरेशन उससे नीचे होगा। दूसरा रिलेशन, सी इज ब्रदर ऑफ ए, पहले फ्लो चार्ट बना रहे हैं, इससे समझने में आसानी होगी। ब्रदर है सी किसका? ए का, तो उसी जनरेशन का है, तो सेम लेवल पर रहेगा, लेकिन मेल है ये, तो इसलिए प्लस साइन लगा रहे हैं। डी इज सन ऑफ सी, सन ऑफ सी, डी इज सन ऑफ सी, ये भी मेल है जो कि सी का सन।
तो हमसे पूछा गया है बहुत सिंपल, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे डी और बी का रिलेशन क्या है, यानी बी की मदर के ब्रदर का वो सन, बी की मम्मी के भाई का बेटा, तो ये जो होता है ये क्या कहलाएगा, कजिन होगा, यानी 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कजिन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, अगला नंबर क्या होगा। तो इसमें 1 1 2 3 5 8, अगर इसमें देख रहे हैं 1 1 आया फिर 2 आया, यानी 1 और 2 को ऐड कर 1 और 1 को ऐड करने पे 2 आ रहा है, फिर 2 और 1 को ऐड करने पे 3 आ रहा है, फिर 3 और 2 को ऐड करने पे 5 आ रहा है, फिर 5 और 3 को ऐड करने पे 8 आ रहा है, यानी नेक्स्ट नंबर जो है वो एडिशन ऑफ प्रीवियस टू, सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स। तो इसी तरीके से जब 8 और 5 आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, यानी नेक्स्ट नंबर 13 होगा, 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एजुकेशन इज रिटन एज FEXDBUJPO। इस पेपर में एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने हिंट दे दिया, हालांकि ये हिंट देना जरूरी नहीं है, आपको खुद ही पहचानना होता है, लेकिन इन्होंने हिंट कर दे के बहुत आसान कर दिया आपके लिए कि ईच लेटर शिफ्टेड 1 स्टेप फॉरवर्ड इन द अल्फाबेट, यानी एक एक आगे। तो आप खुद ही समझ गए, ई के बाद एफ आएगा, डी के बाद ई आएगा, इस तरीके से आ जाएगा। एजुकेशन का ये सेट हो रहा है, लेकिन इसके बेस पर हमसे पूछा गया है LEARNING, यानी लर्निंग का क्या होगा। तो जो हम लर्निंग का देख रहे हैं, हाँ इसमें भी एक मिसप्रिंट है, क्योंकि अगर ई के बाद एफ आएगा, डी के बाद ई आएगा, तो यू के बाद वी आता है, लेकिन इन्होंने क्या लिख दिया है, एक्स लिख दिया है, तो ये वी होगा, बाकी ठीक है। तो लर्निंग, खैर हमसे लर्निंग का पूछा गया है, तो लर्निंग के बेस पे एल के बाद एम आएगा, ई के बाद एफ आएगा, एम एफ, आपका 3 ऑप्शन में एम एफ। अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हैं तो जब डिफरेंट हो जाएगा तब आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ए के बाद बी आएगा, आर के बाद एस आएगा, लेकिन यहां तक में आप आंसर पर पहुंच सकते हैं, एम एफ बी एस एक ही में है, यानी 29 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आप निकाल भी सकते हैं, एन के बाद ओ आएगा, आई के बाद जे आएगा, एन के बाद ओ आएगा, जी के बाद एच आएगा, तो एम एफ बी एस ओ जे ओ एच ये हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कैट का 24 है, डॉग का 26 है। तो कैट में पोजिशनल नंबर जो है ऐड किया गया है, 3 1 और 20। इसको याद करने की हमने बैच में ट्रिक भी बताई हुई है, और आप अगर बैच में ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आप सीखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अगर इसको ऐड करोगे तो 24 आ रहा है, यानी सम ऑफ पोजिशनल नंबर से। सेम डॉग में है, लेकिन हमसे पूछा गया है सन का, SUN सन, तो S जो है 19 नंबर पे आता है, U 21 नंबर पे आता है, और N 14 नंबर पे आता है। सब इसको ऐड करोगे तो 54 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। थैंक यू।